ये मैंने कभी नहीं देखा था। इतना सुंदर ब्रिज, ये अंडरग्राउंड ब्रिज है और इतना अच्छा बना हुआ है, इतना सुंदर दिख रहा है। और ये रात नहीं है, दिन का समय है और सुबह का 7 बजे। फिर भी देखिए गर्मी कितना, मेरा चेहरा बिल्कुल पसीने से डूब चुका है। इतना धूप, इतना मतलब फील हो रहा है ना, बहुत तेज़ धूप फील हो रहा है। मेरा चेहरा बिल्कुल कैसे हो गया है। तो ये हम जा रहे गुरुग्राम देखकर। और यहाँ का जो बिल्डिंग है ना, इतना सुंदर है। मैं कोशिश कर रही थी एक एक सुंदर सुंदर सारे बिल्डिंग को मैं कैच कर पाऊँ। जितना मेरे से हो पाया मैंने किया। ये मेट्रो स्टेशन है सुंदर सा, और साथ ही साथ और एक बिल्डिंग है। तो हम लोग जा रहे कहीं, और पता है क्या हुआ, घर से तो निकल गए और कम से कम 4-5 किलोमीटर आगे आ गए थे। फिर अचानक याद आया कि पानी मोटर ऑन है। और मेरे घर में जो बच्चे हैं और जो हस्बैंड है, इनको लास्ट मोमेंट में ही याद आया कि पानी मोटर ऑन करना है। और पता नहीं किसने ऑफ़ किया, किसी को याद नहीं। मैंने तो किया नहीं और सब ने मना कर दिया, हमने तो ऑफ़ किया नहीं। फिर 4-5 किलोमीटर आगे चले गए थे, फिर आए रिटर्न घर और देखा तो ऑफ़ है, पर किसी को याद नहीं है। होता है कभी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्या कभी आपके साथ ऐसे हुआ है? फिर घर में दोबारा सब कुछ चेक करके फिर हम निकल पड़े और बिल्कुल रास्ता क्लियर है। और एक के बाद एक, ये देखिए और एक ब्रिज आ गया। बहुत अच्छा लग रहा था सुबह सुबह ड्राइविंग, और लंबा रास्ता जा रहे हैं बहुत दिन बाद। थोड़े डरे डरे भी बैठे हैं, और क्योंकि हस्बैंड का 7-8 साल बाद वो थोड़ा लंबा ड्राइविंग कर रहे हैं। तो चलते चलते बीच में रुक गए और इसी रेस्टोरेंट में, सॉरी ढाबा में, और हमने मंगाया ब्रेकफास्ट के लिए कुछ। लेकिन सुबह सुबह क्या ऑयली चीज़ें कुछ खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। और यहाँ पर हम इडली डोसा तो ढूंढ रहे थे लेकिन मिला नहीं, तो फाइनली यही खाए। इतनी गर्मी लग रही थी, कुछ खाने को इच्छा भी नहीं हो रही थी, लेकिन टाइम से खाएंगे नहीं तो फिर सर दर्द पेट दर्द सब शुरू हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लगाया आलू के पराठे के साथ दही और चटनी अचार। बस पराठे भी खाने का दिल नहीं था, पर कुछ तो खाना है। और ये पराठे इतने बड़े बड़े थे, ये देख लीजिए। हम बीस हाफ पीस में ही काफ़ी था हमारे लिए, लेकिन जैसे तैसे हर किसी के लिए एक से ज़्यादा खाए हमने। तो हम पहुंच गए वृंदावन। तो बस जस्ट प्लान हुआ, रात को लगभग 9-10 बजे बैग पैकिंग हो गई। बच्चों की छुट्टी नहीं थी, किसी का टेस्ट था, किसी का क्लास था, कैंसिल हो गया रात को फिर से दोबारा। फिर मॉर्निंग 5 बजे उठ के हस्बैंड बोले कि नहीं चलते हैं। बस फिर फटाफट निकल आए और सुबह ही बैग पैक किया, फिर रेडी होके हम आए। और बोलते हैं ना, जब भगवान बुला लेते हैं ना, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकता, वो रास्ता बना ही लेते हैं। तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि क्या बताऊँ मैं। बोलते हैं ना, भक्त को जितना इंतज़ार होता है भगवान को भी उतना इंतज़ार होता है भक्त को। तो वो भी इंतज़ार करते हैं और वो अपने तरीके से ये बता देते हैं। तो आप भी ज़रूर शेयर कीजिएगा वृंदावन में आपका क्या एक्सपीरियंस, क्या कुछ एक्सपीरियंस आपने किया हो, आपके साथ कृष्णा जी ने कुछ
लीला की हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और आप भी दर्शन कर लीजिए। हमने तो इतने अच्छे से दर्शन किया, बहुत अच्छे से दर्शन किए। और बस वो अलग ही भाव होता है, जैसे वृंदावन एंट्री होती है अलग ही चेंज आ जाता है वो एरिया के वातावरण में बहुत कुछ। तो कैसे लगा ये ब्लॉग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और आप अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा बाय।